ओके, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर किसके बारे में हम बात करेंगे, यूनियन टेरिटरीज की। यूनियन टेरिटरीज केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। केंद्र शासित यानी कि केंद्र के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं, और कुल कितने हैं, तो हमने देखा 8 हैं। कितने हैं टोटल, 8। कौन कौन से हैं पहले यहां पर लिख लेते हैं, क्योंकि उसके बाद मैं डायग्राम बनाकर आपको उनकी लोकेशन भी बताऊंगी। तो सबसे पहले हमने 2 देख लिए थे। पहला देखा हमने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। जब भी हम दोनों को साथ में लिखेंगे तो आइलैंड्स लिखना मत भूलेगा। दूसरा हमने देखा लक्षद्वीप, ठीक है। तीसरा जो है वो है आपका पुदुचेरी। पुदुचेरी के बारे में बात करें तो आप जानते हैं कि जो ब्रिटिशर्स आए थे, है ना, उनके आने का एक क्रम था। सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, है ना, डेन आए, और फिर सबसे आखिरी में आते हैं फ्रांसीसी। तो फ्रांसीसियों के द्वारा पुदुचेरी का जो क्षेत्र है वो उनके अंडर था, और ये 4 भागों में विभाजित था। उसको भी हम देखेंगे, ठीक है, वो हम मैप के माध्यम से देखेंगे। चलिए बता देती हूँ यहीं पर। पहला था माहे, ठीक है। दूसरा था आपका कराईकल, कराईकल हो गया। तीसरा है आपका पुदुचेरी, ठीक है। और चौथा है, चौथी प्लेस जो कि फ्रांसीसियों के अधिकार क्षेत्र में थी, वो थी आपकी यन्नम, ठीक है। तो ये 4 क्षेत्र जो है ये मिलकर क्या बनाते हैं, आपका पुदुचेरी बनाते हैं। और याद रखिएगा इन पे शासन किसका रहा है लास्ट समय तक, फ्रांसीसियों का। जब वो चले गए, उनको यहां से निकाला गया, तो उस समय इनको क्या कर दिया गया, केंद्र शासित घोषित कर दिया गया, और अब उनको केंद्र सरकार रेगुलेट करती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे, चौथा हो जाएगा आपका दमन एंड द्वीप और दादरा नागर हवेली, दादरा नागर हवेली, ठीक है। ये दमन द्वीप और दादर नागर हवेली, ये 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, जिनको मर्ज कर एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। और ये कब किया गया है, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो, 26 जनवरी 2020 में, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे, नेक्स्ट है आपका लद्दाख, है ना, और जम्मू एंड कश्मीर। ये दोनों भी आपको पता है 370 हटाया गया, और उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश, क्या जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया, है ना। तो ये 2 अलग अलग दोनों क्षेत्रों को क्या कर दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। पहले क्या था, ये जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा हासिल था, ठीक है। और ये कब किया गया, तो ये किया गया आपका अक्टूबर 2019 में। याद रखिएगा दोनों डेट इंपॉर्टेंट है, ये 2020 में किया गया जनवरी, ये अक्टूबर 2019। इसके बाद हम बात करेंगे तो आएगा आपका चंडीगढ़, ठीक है। चंडीगढ़ के बारे में बात करें तो आपको पता है कि चंडीगढ़ जो है वो 2 राज्यों की राजधानी है, और ये
क्योंकि ये क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है इनकी राजधानियां हैं। लेकिन चंडीगढ़ को आप देखेंगे तो ये पंजाब और हरियाणा, ठीक है, पंजाब और हरियाणा इन दोनों राज्यों की राजधानी है। साथ ही के साथ चंडीगढ़ स्वयं में भी क्या है, कैपिटल है, मतलब अपने केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर भी क्या है, राजधानी है। ठीक है, तो यहां पर चंडीगढ़, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद लास्ट एंड लीस्ट कौन सा है आपका, दिल्ली। ठीक है, दिल्ली के बारे में सभी जानते होंगे। तो ये 8 आपके क्या हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए अब यहां पर मैप के माध्यम से एक एक करके सभी को देखते चलेंगे। क्योंकि हमने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के बारे में बात कर ली है तो उसके बारे में नहीं बात करेंगे, बाकी के जितने भी है उसको मैप के माध्यम से यहां पर आपको डिस्क्राइब करते हुए चलूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पर बात कर लेते हैं जम्मू एंड कश्मीर की। ठीक है, मैप को एक माध्यम से एक ठीक है, ये आपका क्या है, जम्मू एंड कश्मीर। ये वाला भाग जो इस तरीके से आ रहा है ये है आपका जम्मू कश्मीर। इसके बाद आप इधर देखेंगे तो ये आपका लद्दाख हो गया। ठीक, इसके बाद आप देखोगे कि यहां पर ये हो गया आपका पंजाब। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, ये उत्तराखंड। ठीक है, इस तरीके से फिर ये नेपाल ऐसे हो जाएगा। यहां पे आएंगे तो ये हो गया आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड के नीचे ही आप देखोगे ये आपका राजस्थान। ठीक है, इस तरीके से ठीक है, ये हो गया। फिर यहाँ पे ऐसे गुजरात, ये पूरा गुजरात हो गया, है ना। यहां से आएंगे इस तरीके से, ये आपका यूपी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप देखेंगे तो यहां पर ये क्या है आपका सबसे ऊपरी, ये क्या हो गया आपका लद्दाख। ठीक है, लद्दाख की राजधानी क्या है, लेह। ठीक है, इसके बाद आप यहां पर देखेंगे ये है आपका जम्मू एंड कश्मीर और इसकी राजधानी क्या है, श्रीनगर। कैपिटल क्या है, श्रीनगर। ठीक है, अब आप देखोगे कि इसका भी जो क्षेत्र है ना, एक मिनट, ठीक है, तो ये वाला जो क्षेत्र है ये किसके अंतर्गत आता है, यहां से इस तरीके से आप देखोगे, मैप उठा के जरूर देखना, बार बार बोलती हूं। ठीक है, और यहां पर इस तरीके से आप देखोगे तो ये क्षेत्र जो है ये किसके अंतर्गत है, पीओके है, जिसे हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं, है ना, कश्मीर बोलते हैं। और ये है आपका अक्साई चिन, अक्साई चिन, है ना। 1962 वॉर के द्वारा चाइना ने यहां पर अपना अधिकार कर लिया। ठीक है, तो ये आप दोनों रीजन देखेंगे तो यहां तक का जो क्षेत्र है, इधर जो आपको दिखाई देगा गुजरात तक का क्षेत्र, ठीक है, यहां तक क्या है, पाकिस्तान है।
आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरी के साथ पाकिस्तान की सीमा साझा होती है। इसको दिमाग में इमेज में रखिएगा। इसके बाद आप ऊपर देखोगे तो यहां पर क्या है, ये है आपका अफगानिस्तान। ठीक है, तो यहां पर ये जो क्षेत्र है ये पहले भारत और इंडिया के बीच में थी ये सीमा रेखा, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान ने इस क्षेत्र में अपना अधिकार कर लिया तो ये क्या हो गया, अब ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा बन गई, जिसको हम क्या बोलते हैं, पाकिस्तान की सीमा को मैंने बताया था ना रेड क्लिफ बोलते हैं, इसकी सीमा को बोलते हैं डूरंड रेखा। ठीक है, जो कि वर्तमान में भारत और पाकिस्तान के बीच में, ये हो गया अक्साई चिन्ह। ठीक, तो जम्मू कश्मीर की कैपिटल क्या होगी, श्रीनगर, और लद्दाख की कैपिटल हो गई लेह। तो हमने लक्षद्वीप देख लिया, हमने अंडमान निकोबार देख लिया। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या थी, चलिए यहां पर लिखते भी चलते हैं। तो ये हो गया आपका जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, और इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी है श्रीनगर। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमने बात की किसकी, लद्दाख की, और लद्दाख की कैपिटल होगी आपकी लेह। ठीक, इसके बाद आओगी तो ये है पंजाब। क्या है, पंजाब, ये भारत का पंजाब है, और इसका जो वेस्टर्न पार्ट जो पाकिस्तान में है उसको पंजाब प्रोविंस कहते हैं, जो कि पाकिस्तान में है। तो आप देखेंगे कि यहां पर, ठीक है, ये हो गया आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये उत्तराखंड है ना, ये आपका क्या है, ये है आपका नेपाल। ठीक, तो यहां पर आप देखेंगे ये एक भाग है, ये है आपका, ये हो गया आपका राजस्थान। ये क्या है, राजस्थान है, और ये है आपका हरियाणा। ठीक है, इसको ये क्या है, हरियाणा। तो हरियाणा का मैंने बताया था कि ये हरियाणा है, तो पंजाब और हरियाणा यहीं पर स्थित है इनकी राजधानी। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, चंडीगढ़। ये क्या है आपका, चंडीगढ़। और चंडीगढ़ के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया कि पंजाब और हरियाणा के अलावा, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है, तो ये अपनी खुद की भी राजधानी है। तो तीसरा हमने बात की किसकी, पंजाब और हरियाणा में स्थित चंडीगढ़। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये क्या है, कैपिटल है। इसके बाद हम नीचे आएंगे तो आपको यहां पर दिल्ली और इधर देखेंगे तो इस क्षेत्र में आपको क्या मिलेगी, इस पूरे क्षेत्र में हरियाणा और दिल्ली, सॉरी, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच स्थित है क्या आपका, राजधानी दिल्ली, दिल्ली। ठीक है, तो चौथा हो गया आपका दिल्ली। और दिल्ली आप सभी जानते हैं कि ये नेशनल कैपिटल है, नेशनल कैपिटल है, यानी कि अपने भारत देश की राजधानी है। ठीक, इसके बाद आप नीचे आओगे तो ये है आपका गुजरात। कौन सा देश, कौन सा राज्य है, ये है गुजरात। तो गुजरात में ये ठीक, इसको थोड़ा सा, गुजराती लोग जो होते हैं वो खाने के शौकीन होते हैं, और अगर आपको पता होगा तो यहाँ पे जितनी भी डिशेस होती हैं गुजरात में, है ना, वो क्या होती है, काफी मीठी होती है, मतलब स्वीट लोग होते हैं गुजरात के। ठीक है, चलिए, तो आप देखेंगे ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका गुजरात। ठीक, तो ये वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है ये तो है कच्छ का रण। ये क्या है, ये है रन ऑफ कच्छ,
रन ऑफ कक्ष। जितनी बार आप कर लोगे ना, एक दो बार खुद से ड्रॉ करोगे याद हो जाएगा, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इसके बाद ये वाला जो क्षेत्र है ये क्या है, काठियावाड़। काठियावाड़, ठीक है, यहीं पर आपको मिलेगा द्वीप, है ना, दमन एंड द्वीप की बात की थी, यहां पे क्या है, द्वीप। और इसके बाद आप देखोगे कि यहां पर बिल्कुल इधर आप आएंगे तो यहां पर मिलेगा आपको, सॉरी इधर, यहां पर मिलेगा दमन। ठीक है, तो आप देखेंगे कि दमन एंड द्वीप ये दोनों ही कहां पर स्थित हैं, अरब सागर में स्थित हैं। ठीक है, और समुद्र के किनारे हैं, तो इसको यहां पर ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि यहां पर है क्या, ये आपका, ये हो गया आपका, ठीक है, ये क्या है, ये है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश के नीचे आप आओगे तो आपको इधर मिलेगा, ये है महाराष्ट्र। ये क्या है, महाराष्ट्र। तो हमने देखा जो द्वीप है वो कहां है, काठियावाड़ क्षेत्र में है, और एक कहां है आपका, एक मिनट, ठीक है, ये जो है दमन, गुजरात में ही है। ठीक है, इसको करेक्ट कर लो इस तरीके से। ठीक है, ये दोनों ही कहां है, गुजरात में। अब हम बात करेंगे किसकी, दादरा नागर हवेली की। तो दादरा नागर हवेली में आप देखोगे कि जो दादरा है, ठीक है, दादरा पूरा का पूरा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो किस में स्थित है, आपकी गुजरात में, दादर। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा पर ही स्थित है आपका नागर हवेली, नागर हवेली। ठीक है, तो इनकी लोकेशन समझ पा रहे हैं, ये दोनों, दमन द्वीप कहां है, गुजरात में है, और दादरा नागर हवेली की बात करें तो दादरा कहां है, गुजरात में, और नागर हवेली कहां है, आपके महाराष्ट्र में। तो फिफ्थ यहां पर हम बात करेंगे, कौन सा हो गया आपका, दमन एंड द्वीप एंड दादर एंड नागर, ठीक है, हवेली की बात कर रहे हैं। अब इसकी भी राजधानी है, तो क्योंकि इन दोनों को, पहले तो इन दोनों की अलग अलग राजधानियां होती थी, अब इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है। डेट अभी अभी बताई है, उम्मीद है आपको याद होगी। तो 26 जनवरी 1920 में इसको क्या किया गया है, केंद्र शासित प्रदेश करके दोनों को मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, तो यहां पर इन दोनों की जो कैपिटल है वो क्या है, इन दोनों की कैपिटल है आपकी दमन। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, दोनों की कैपिटल क्या हो गई अब, पूरे के पूरे इसकी दमन। ठीक है, जो कहां पर स्थित है, आपकी गुजरात में। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करें, ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, पुदुचेरी की, पुदुचेरी। तो इसके लिए ये तो आपका नॉर्दर्न पार्ट का भाग है। अब हम दक्षिण भारत की बात कर लेते हैं, क्योंकि आप इनकी भी स्थिति जो है उसको देखेंगे। चलो, अब क्योंकि हम पुदुचेरी की बात कर रहे हैं तो ये हमने ड्रॉ कर लिया दक्षिण भारत, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय भारत में, ठीक है, ये है आपका क्या है, केरला। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे ये तमिलनाडु हो गया, और तमिलनाडु के ऊपर ही आपका मिलेगा आंध्र प्रदेश, फिर इधर तेलंगाना, इधर कर्नाटक, गोवा और बाकी के राज्य हैं। ठीक है, अब यहां पर आप देखेंगे ये क्या है, केरला। ठीक है, ये हो गया आपका तमिलनाडु,
और ये हो गया आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे कि हमने देखा था कि पुदुचेरी के जो कितने 4 क्षेत्र है, कौन कौन सा है। तो सबसे पहले हमने देखा माहे, ठीक है, इसके बाद हमने देखा यनम, ठीक है, यनम है, यमन से कंफ्यूज मत हो जाना, जो अरब कंट्री है, यमन की बात नहीं हो रही है, क्या है, यनम, ठीक है। इसके बाद हम पुदुचेरी की बात करेंगे, एंड देन आपका कराईकल, ठीक है। ये 4 क्षेत्र है और इन पे किसका शासन रहा है, तो फ्रांसीसियों का, ठीक है। सबसे बाद में ये यहां से गए, ठीक। जैसे अभी हमने यहां पर किसकी बात की, पुदुचेरी, तो इस पे किसका अधिकार रहा है, किसने शासन किया, तो फ्रांसीसियों ने। इसी तरीके से दमन एंड द्वीप की बात की जाए तो यहां पर सबसे बाद में कौन गए, पुर्तगाली, ठीक है, पुर्तगाल से जो आए थे, पुर्तगाल जो कि एक यूरोपियन कंट्री है। इतिहास अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। और आप देखोगे कि ये लोग अपनी मर्जी से गए नहीं है, इनको निकाला गया है, ठीक है। इसके लिए एक पूरा का पूरा ऑपरेशन चलाया गया था इनको यहां से निकालने के लिए, पुर्तगालियों को। ऑपरेशन का नाम क्या है, अगर आपने पढ़ा है तो कमेंट करके बताओ, नहीं पढ़ा है तो एक बार गूगल पे सर्च कर लो। और जिसमें बहुत बड़ा सपोर्ट जो रहा है वो रहा था इजिप्ट का, ठीक है। ये एक अलग स्टोरी है, इसको हम बाद में देखेंगे, ठीक। तो यहां पर माहे, यनम, पुदुचेरी एंड कराईकल। तो सबसे पहले बात करते हैं माहे। माहे कहां स्थित है, माहे स्थित है केरला में, माहे कहां है, केरला में। इसके बाद बात करें यनम की, ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में आप ऊपर साइड में देखेंगे, यहां पर ये है आपका यनम, ठीक है। इसके बाद बचते हैं पुदुचेरी एंड कराईकल। इनका सीक्वेंस याद रखिएगा, यहां पर है पुदुचेरी एंड देन नीचे क्या है, कराईकल, ठीक है। तो सीधे सीधे ये पूछ ले जाते हैं कि इनके जो क्षेत्र है, ये पुदुचेरी का जो क्षेत्र है कौन सा किस राज्य में है। इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं, है ना, पैटर्न थोड़ा सा चेंज होता जा रहा है, तो इसको ध्यान रखिएगा। माहे केरला, यनम आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी एंड कराईकल इन तमिलनाडु। तो इसको यहां पर भी लिख सकते हो। तो माहे की हमने बात की, तो माहे कहां है, केरला में। नोट करते चाहिए जैसे जिस तरीके से लिखा रही हूं, भूलोगे नहीं, आंध्र प्रदेश, है ना। पुदुचेरी की बात की, ये दोनों कहां है आपके, तमिलनाडु में। और ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ना, ये अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच जब युद्ध हुआ और जब फ्रांसीसी हार गए, तब ये क्षेत्र अंग्रेजों ने इनको दिया था। खैर ये सब इतिहास की बातें यहां नहीं करेंगे, हिस्ट्री की बात हिस्ट्री वाले सर दिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका पुदुचेरी। इसके बाद हमने देखा तो इसकी कैपिटल क्या है, अब यहां पे हो गया ना, हमने सभी की कैपिटल देखी, तो इसकी कैपिटल है पुदुचेरी, ठीक है। इसकी राजधानी क्या है, पुदुचेरी, ठीक। इसके बाद हमने देखा यहां पर कुछ आइलैंड्स, है ना, यहां पे देखिए ना, लक्षद्वीप हो गया, लक्षद्वीप की कैपिटल क्या होगी, यहां पे पूरा अंडमान एंड निकोबार, तो लक्षद्वीप की बात की है, तो लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है, बताओ जल्दी से, चलो लिख लो, करावती, ठीक है। और अंडमान एंड निकोबार की, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की बात कर ले तो इसकी राजधानी क्या होगी आपकी, पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। और पोर्ट ब्लेयर कौन से आइलैंड पे स्थित है, क्योंकि ग्रुप था तो मैंने आपको बताया था, इसको आप क्या करेंगे, देख लेंगे, ठीक है। तो
ये हो गए आपके पूरे के पूरे क्या हो गए, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उसको हमने मैप के माध्यम से उनकी राजधानी जो जो इंपॉर्टेंट था वो सभी हमने यहाँ पर देख लिया है। अब क्योंकि ये जो चैप्टर है इसे, ये आपका फर्स्ट चैप्टर जो था फिजिकल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, ये कंप्लीट हो चुका है। तो अब क्या करते हैं, थोड़ी सी रिहर्सल करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स को करने की। आप अपने आप को एनालाइज भी कर पाएंगे कि जितना आपने पढ़ा है उसमें आपको कितना याद है ना। और क्वेश्चन वही कराऊंगी जो कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं, जिससे कि आपको आइडिया भी रहेगा कि एग्जामिनर का जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है वो क्या है ना। तो होप आप लोग तैयार होंगे। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।